हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अनिका एंड सीरत की लव स्टोरी का आज लास्ट पार्ट। आज इस स्टोरी को 200 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इस पार्ट का एंड भी यही होता है। और लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सीरत कहती है कि किसने कहा आपसे कि मैं जो है आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। मैंने तो नहीं कहा। तो किसने कहा आपसे? हम यहीं रहेंगे इंडिया में ही, मैं आपसे दूर वैसे भी नहीं रह सकती हूँ। तो इंडिया में ही रहेंगे और जब मन करेगा तब आपसे मिल लेंगे। तो उनकी मॉम कहती हैं ऐसी कौन सी जगह ढूंढी है तुमने रहने के लिए जो इंडिया में ही रहोगी और मुझसे मिल भी लोगी, मुझसे दूर भी नहीं रहोगी और सुकून से भी रहोगी, ज़रा मुझे बता दो। तो कहते हैं कि है ऐसी कई जगह है मॉम, तो अभी तो फाइनल नहीं किया है लेकिन बहुत जल्दी कर लूँगी, तो आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ मैं नहीं रहूँगी, देखती हूँ कौन सी सिटी में रह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। अभी तो मुझे अपना बिजनेस भी सेटअप करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है ये डिसीजन जो मैंने लिया ये मेरे लिए बहुत इजी था? बिल्कुल इजी नहीं था मेरे लिए, सबसे ज़्यादा टफ था मेरे लिए। अपना सब कुछ बसा बसाई चीज़ें सब कुछ मैंने यहाँ अपना सेटल कर रखा था। मैंने क्या कभी सोचा था कि मैं इस तरह से सब कुछ छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, कोई अलग घर बसाना पड़ेगा, दोबारा से चीज़ों की नई शुरुआत करनी पड़ेगी? कभी नहीं सोचा था ना, लेकिन कर रही हूँ। मैंने हिम्मत बांधी है और इस हिम्मत में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती। और आप लोग हो कि हर बात पे मुझे गलत समझ लेते हो। और अनिका ने तो डिसीजन लिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, हमें साथ में रहना है। तो अब तो मैं उसकी बात टाल भी नहीं सकती हूँ। तो ठीक है, जब वो यही चाहती है तो कोई बात ही नहीं है। तो अनिका कहती है हाँ मुझे मॉम के बिना नहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है सबके साथ। और कहीं भी रहो, चाहे इंडिया में रहो चाहे फॉरेन कंट्री में, जो साथ में रहने की बात है वो चाहे मुझे हफ्ते में लेके आओ चाहे महीने में, वो बात तो नहीं आएगी ना। दूरी तो दूरी होती है, चाहे वो एक कदम की हो चाहे 1000 मीलों की, दूरी तो दूरी ही होती है। ये कह देने से कि नहीं हम हर हफ्ते मिलेंगे, हर हफ्ते आके रहेंगे, उससे दूरियां कम नहीं हो जाती हैं। जो साथ में रहने की बात है वो साथ में रहने की है। तो सीरत कहती ठीक है फिर कोई बात नहीं, यहीं रहेंगे और जो होगा, जो सर पे पड़ेगा वो झेलेंगे, क्या करेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, झेला जाएगा। बिना झेले तो कुछ हो भी नहीं सकता। अनिका कहती है आई एम सॉरी कि मैंने ये डिसीजन लिया, आपने मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ा था, लेकिन परिवार के बिना रहना, माँ बापा के बिना रहना बहुत मुश्किल काम होता है। और वैसे भी एक मम्मी पापा तो साथ है नहीं, तो जो आप है उन्हें छोड़ के अकेले रहना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो अब तुमको अच्छा लगे या बुरा, मेरा ये डिसीजन है साथ में ही रहने का। मम्मी पापा का साथ नहीं होता तो कैसा लगता है वो मुझसे पूछो।
और खासकर पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लड़कियों के लिए। हीरो होते हैं पापा अपने बच्चों के, खासकर अपनी बेटियों के लिए। पापा ना हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। पापा ना हो तो दुनिया बेकार लगती है, सारे रिश्ते बेईमानी लगते हैं, सब बेकार लगता है। पापा जितना लाड़, पापा जितना दुलार, पापा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। पापा अपने सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच, आई मिस यू। सॉरी गाइस, हाँ तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो अनका कहती है कि पापा मम्मी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं चाहती कि हम फिर से अलग हों और एक बार जो दर्द मैंने झेला वो मैं दोबारा झेलूं और मेरे साथ साथ तुम भी झेलो। तो आई एम सॉरी कि मैंने डिसीजन मॉम के फेवर में लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सही डिसीजन लिया है। अब मानना ना मानना आपका काम है। तो सीरत कहती है कि फिर तो इसमें मानने ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, जो कहा है वो होगा। पहले तो और कुछ सोच के कहा था, बस इसलिए। एनीवे ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर से आती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और फिर नॉर्मल रूटीन चालू हो जाता है। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट और आना जाना, अपने ऑफिस के काम, ये सब नॉर्मल चीज़ें चालू हो जाती हैं दोबारा से। और अनिका और सीरत के बीच एक गैप सा आने लगता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती थी। और अनिका एक दिन ऐसे ही आती है अपने क्लिनिक से और सीरत घर पे ही होती है उस दिन। तो सीरत से कहती है कि हमारी शादी को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो कहीं चलना नहीं है। तो सीरत कहती है कहाँ चलना है, कहती है कि कहीं भी घूमने के लिए, हनीमून के लिए। तो सीरत कहती है देखते हैं, चलेंगे, अभी क्या इतनी जल्दी है, पता है ना काम नहीं चल रहा। और वैसे भी मॉम के बिना जा पाओगी, रह पाओगी नहीं ना, तो हनीमून पे कैसे जाओगी, वहाँ भी नहीं जा पाओगी, तो रहने दो, यहीं रहो, यहीं एंजॉय करो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रूम तो है ही हमारा हनीमून के लिए। तो अनिका कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है हॉल से। सीरत भी काफ़ी देर तक ऐसे ही हॉल में बैठी रहती है और फिर उठ के वो भी बाहर चली जाती है। शाम को डिनर वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सबको अपने घर जाना होता है, मतलब जहाँ जो एक्चुअल घर होता है सीरत का, जहाँ सीरत पहले रहती थी अपने मॉम डैड के साथ, वहाँ जाने की तैयारी होने लगती है। रात को ही अपने अपने रूम में सब
रेडी प्रिपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि उनके पापा फ़ोन करके कह देते हैं कि आ जाना, अब से सब यहीं साथ में रहेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं जाने के लिए। तो वो सीरत ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है, वो पैकिंग नहीं कर रही होती। तनिका कहती है कि तुम पैकिंग क्यों नहीं करनी, तुम्हें नहीं जाना? तो कहती है नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। तो कहती है क्यों क्यों नहीं जाना? कहती है मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे जाना है, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए एक हिसाब से तो कहती है क्यों? तो कहती है और क्या, ऑब्वियसली ना, तुम्हें क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए बताओ? ये घर में कितने सारी मेमोरीज है हमारी, इस घर में हमने अपनी मम्मी के साथ, अपने खुद के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ, तो इस घर से कैसे जा सकते हो तुम? तनिका कहती है तुम बात बढ़ा रही हो, तुमने मेरी बातें पकड़ रखी हैं और उन्हीं बातों पे मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। सिर्फ कहती हाँ बेशक, एक हम आर्ग्यू करते हैं और करते क्या हैं, इसके अलावा तो हमें कुछ आता ही नहीं है। तनिका कहती है प्लीज़ यार बातें ना बढ़ाओ, पैकिंग कर लो। कहती तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। तनिका कहती है मेरे बिना रह लोगी अकेले? तो सिर्फ कहती है तुम रह लोगी, अगर तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तनिका कहती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? कहती है प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बात कह रही हूँ बस। खैर जाओ पैकिंग करो तुम। तनिका कहती है बात ना बढ़ाओ, अपनी पैकिंग करो। तो सीरत नहीं सुन रही होती। तनिका कहती तुम्हें मेरी कसम है, बकवास बातें बंद करो और पैकिंग करो। सीरत एकदम गुस्से में होती है, गुस्से में उठती है और उठा के अपने कपड़े भर देती है ऐसे ही सूटकेस में। कहती है लो हो गई पैकिंग, और कुछ, और आके बेड पे लेट जाती है। इनका देखती है कि सीरत का मूड बहुत खराब हो चुका है और बहुत गुस्से में है। तो सीरत के पास आते हैं पीछे से बहुत प्यार से, उन्हें हक करने की कोशिश करते हैं। तो सीरत उनका हाथ झटक देती है अपने ऊपर से, वो हाथ झटक देती है, कहती है यार प्लीज सोने दो। तो अनिका उसके ऊपर आते कहते है इतना गुस्सा किस बात का है, इतना गुस्सा तो मत करो। तो सीरत उठने लगती है तो अनिका उसकी शॉर्ट पीछे से पकड़ लेती है कॉलर से। कहती कहाँ, और पकड़ के खींचने लगती है। कहती है प्लीज ना यार, इतना गुस्सा किस बात का? तो सीरत कहती है तुम्हें नहीं पता है क्या डेली डेली क्या तमाशा चलता है? आए दिन यहाँ कोई ना कोई आता है, मॉम से कुछ ना कुछ कह के जाता है, तुमसे कुछ ना कुछ कह के जाता है, लेकिन तुम्हें तो यही चाहिए था ना, और मॉम को भी यही चाहिए था, तो करो नौटंकी, मेरे साथ आर्ग्यू मत करो। तनिका कहती है यार आज बोल रहे हैं कल बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे, हो जाएंगे ना चुप। कहती है हाँ पूरी जिंदगी पड़ी है ना हम लोगों के पास सुनने के लिए, रोज रोज यही तमाशे करने के लिए। उस दिन वो आंटी क्या बोल के गई थी, हाँ शादी की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लिबरल हो गई हो आप तो, अब आपका क्या दादी बनने का मन नहीं करेगा क्या? आपका मन नहीं करेगा किसी को बच्चे को गोद में खिलाने का? यही सब बकवास करके गई थी ना। अच्छा लग रहा होगा ना सुनने में, सुनो मेरी शर्ट छोड़ो। क्या कहती है यार एक बात बताओ, उनके कुछ कहने से फर्क पड़ा? कहती क्या नहीं फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मॉम की तरफ देखा है कभी? मॉम के बिहेवियर में जो चेंज आए हैं तुम्हें लेके, मुझे लेके, वो नोटिस किया है कभी? तनिका चुप हो जाती है। सीरत कहती बताओ ना, जब मॉम सुबह उठती हैं तुम पैर छूती हो, तुम्हें वो हक नहीं करती हैं, तुम्हें कैसा फील होता है? मुझसे छुपा रही हो? उनकी लोगों की बातें असर करती हैं,
माइंड पे। इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी, यहाँ से चले जाएंगे, लोगों को दिखना बंद हो जाएंगे तो लोग बातें करना छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, हम दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, सब सुकून में रहेंगे। मम्मी के आधे टेंशन की वजह जानती हो? हम दोनों के बीच की दूरियां। और हम दोनों के बीच की दूरियां क्यों है? क्योंकि वो लोग मॉम को ऐसे ऐसे सुना के जाते हैं तुम्हारी वजह से। तो इनका कहती सीरियसली मेरी वजह से? तो सीरत कहती और किसकी वजह से? तुमने ही कहा था ना हम नहीं जाएंगे, मॉम के साथ रहेंगे। हेलो, मॉम के साथ रहेंगे। अपनी फीलिंग के बारे में सोचो। उनसे दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन पास रह के दिल दिल उन्हें सुनवाना, उन्हें परेशान करवाना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कराओ, क्या कह सकते हैं। मेरी शॉर्ट छोड़ो। उनका कहते अच्छा ठीक है बाबा, सब गलती मेरी, अब तो जो होना तो हो गया ना, अब छोड़ो ना, इधर तो आओ। ये कह के वो सीरत को खींचने लगती है। तो सीरत बहुत गुस्से में होती है, जोर से अपनी शर्ट छुड़वाती है तो पीछे से उसकी पूरी शर्ट फट जाती है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपनी वो शर्ट में उतार के फेंकती है और दूसरी शर्ट निकाल के पहनती है। बेड पर से पिलो उठाती है और ब्लैंकेट और जाके सोफे पे लेट जाती है। अनिका भी कहते ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे ही करना है, दूरी बना के रखनी है तो रखो। तुम्हें लगता है इस तरह के बिहेव से, इस तरह की दूरियों से अगर हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा तो वेरी गुड, करो। हमारी इन हरकतों से लोग बोलना बंद कर देंगे तो करो। मैं भी लड़ती हूँ तुमसे और तुम भी लड़ो मुझसे। तो सीरत कुछ नहीं कहती और दूसरी तरफ अपना फेस टर्न करके सो जाती है। कहती बोलती रहो। निका भी फिर चुपचाप सो जाती है और सीरत भी, मतलब नींद तो नहीं आती, लेकिन दोनों ही लेटे रहते हैं। दोनों ही अपने हसीन पलों को याद कर रहे होते हैं। इसी तरह दोनों की सुबह हो जाती है और दोनों एज यूजुअल अपना रूटीन फॉलो करते हैं और घर से अपना सामान ले लेके निकलने लगते हैं दूसरे घर के लिए। तो जैसे ही डोर लॉक किया जाता है तभी सामने से एक दो आंटी आते हैं और कहते हैं ओह सीरत और अनिका को लेके आप जा रही हैं क्या? लोगों ने जीना तो आपका मुश्किल कर ही दिया होगा, पता है। अब कर भी क्या सकते हैं, अगर बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये तो माँ बाप को फिर झेलना पड़ेगा ना, ये शर्मिंदगी तो देखनी ही पड़ेगी। क्या कर सकते हैं। वैसे कहाँ जाने का सोचा है, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो सीरत का तो पारा एकदम हाई होने लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। अनिका और मम्मी की तरफ अपने देखती है और वहाँ से अपना बैग लेके कार की तरफ निकल जाती है और जाके सामान रख के गाड़ी में बैठ जाती है। इधर अनिका और सीरत की मॉम भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बात टाल के और उन्हें नमस्कार करके आके गाड़ी में बैठते हैं। तो अनिका जब आके आगे बैठती है तो सीरत से कहती है कि वहाँ वो ये बकवास कर रही थी, तुम जवाब नहीं दे पाई हो। सीरत कहती है कि मैं क्या जवाब दूँ, काम है उनका कहना, कहने दो, कब तक कहेंगे, एक दिन तो शांत हो ही जाएंगे ना। तो अनिका कहती बुरा लग रहा था ना, मॉम के लिए बोल रहा था। कहते ओह सीरियसली, कोई बात नहीं, आज कह रहे हैं, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, कितने दिन कहेंगे, एक दिन तो चुप हो ही जाना है ना। तो वो सेम डायलॉग अनिका पूरी मारती है। अनिका चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। ये लोग घर पहुंच जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं और बैग वैग रखते हैं, बैठते हैं। शाम का टाइम होता है, वहाँ भी कुछ फ्रेंड्स आते हैं इनके पापा के और उनकी वाइफ्स। वहाँ भी सब तमाशा है, दिन चलने लगता है। मतलब एक शादी के बाद भी एक कपल खुश नहीं रह सकता अपनी मर्जी से, कोई ना कोई आके
उन दोनों को डिस्टर्ब कर ही देता है, बिना कोई आके उस घर में बीज बो ही देता है। तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, कोई ना कोई आता रहा, टोंट करता रहा। सीरत के पापा के बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ने लगा उसका, सीरत के बिजनेस पे भी प्रॉब्लम्स आने लगी। दोनों ने काफ़ी कुछ फेस करा, काफ़ी कुछ झेला। सीरत और अनिका का रिश्ता भी बहुत मुश्किलों पे आके खड़ा हो चुका था। एक दिन सीरत ऐसे गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है, नहीं सबसे इरिटेट होके। तो अनिका, सीरत की मॉम और उसके फादर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो उनकी मॉम कहती है, अनिका एक बात बताओ, सच सच तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? पहले वाली बात, पहले वाली खुशी दोनों के बीच नजर नहीं आती। अभी तो शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ, क्या हो गया है? तो अनिका की आँख भर जाती है और कहते हैं कि सीरत बहुत परेशान रहती है अंदर अंदर, उनके बीच में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो जब भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ कह के जाते हैं आप लोगों को, आपका फेस, ये सब, आपकी आंखों में वो 1000 सवाल, आपको बोलो इतना टोंट करके जाते हैं। ये सब इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से परेशान रहते हैं और बार बार कहते हैं कि देखा क्या क्या हो रहा है कोई सॉल्यूशन इन चीज़ों को सुधारने का? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता मम्मी, मैं क्या करूं? मैं उनकी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तो उनके फादर और मॉम दोनों बोलते हैं कि अनिका हमारी बात मानोगी? सीरत का बर्थडे आ रहा है कल, तुम उसे कुछ गिफ्ट करो और उसका मूड ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहती है मॉम क्या गिफ्ट करूँ, आप बताओ ना, क्या गिफ्ट दूंगी मैं? क्या है मेरे पास उन्हें गिफ्ट करने के लिए? और कुछ भी गिफ्ट करूँगी, उनके दिल में जो दर्द है, जो लोगों के बोलने से उनके अंदर तूफान चलता रहता है कि हम एक रिश्ते में हो के लीगली तौर पे शादी करके भी दुनिया वालों के टोंट बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रही हो, वो चीज़ तो नहीं ख़त्म होगी ना, क्या करें? तो उनके मॉम एंड डैड कहते हैं कि उसे ये गिफ्ट करो, उसको बोलो कि तुम यहाँ से जाओगी उसके साथ। तो अनिका ऐसे देखने लगती है मम्मी की तरफ, कहती है कि ये क्या बात है, आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रहूँगी। तो उनकी मॉम अनिका को समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, हमसे मिल सकती हो, हमारे पास रह सकती हो, जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई मना करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। और जब यहाँ या हम वहाँ आके रह सकते हैं तुम्हारे पास, जब मन करेगा तब आएंगे तब रहेंगे, है ना? लेकिन तुम दोनों का भी यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, तुम दोनों के रिश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसका इफेक्ट तुम दोनों के रिश्ते पे पड़ रहा है, और तुम दोनों ने अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ झेला है, तब जाके एक हुए हो। तुम्हारे पापा देखती हो ना आए दिन क्या क्या होता है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हारे पापा भी तुमसे बात करें, मिले? तो कहती क्यों नहीं चाहिए मॉम, बट आप बताइए ना, क्या फैमिली से दूर जाके हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है? तो कहती है हाँ होता है। उनकी मॉम बोलती है इस सिचुएशन में यही सही है, हम खुद आएंगे तुम्हारे पास, रहेंगे जितने दिन कहोगे उतने दिन रहेंगे, तुम्हारा जब मन करे तुम आओ हमारे पास रहो, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम लोग यहाँ से जाओ, कहीं सुकून से दोनों रहो, ठीक है? तो अनिका को बहुत देर तक वो समझाती रहती हैं, सारे सिचुएशन से वाकिफ़ कराते हैं, उसके रिश्ते के लिए इस समय क्या अच्छा है,
वो सब बताते हैं सीरत के अंदर क्या चल रहा है, किन चीज़ों को लेके, इन सब चीज़ों से उन्हें वाकिफ़ कराती हैं। फाइनली अनिका कहती है कि ठीक है मैं सोचती हूँ। तो उनकी मॉम कहती है सोचना नहीं है, अब तुम्हें जाना है और कल के बाद तुम उन्हें बताओगी, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है। इधर सीरत भी परेशान होती है, कहती है यार, ओशिका को कॉल करते और कहती है यार बहुत परेशान हो गई। ओशिका कहती है क्या हो गया? कहती है यार इन सब चीज़ों से दुखी हो चुकी हूँ, बिल्कुल समझ ही नहीं आता क्या करूँ। हर किसी को अपनी पड़ी है। मैंने अनिका की बात मानी, अनिका के कहने पे हाँ मैं रुक गई, लेकिन आए दिन कोई ना कोई तमाशा, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो कहती है तो हट जाना यार वहाँ से। तो कहती है यार देख मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन अनिका की बात भी सही है, सब कुछ वहाँ सेटअप करना, और इस समय बिजनेस का हाल तो जान ही रही है, ठीक है। और आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता है, बिजनेस भी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, और फिर से उसका क्लिनिक वगैरह सब वहाँ पे देखना, जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पे पता नहीं उस सिटी में कोई अपना होगा भी नहीं होगा। स्टार्टिंग में ही जाके घर ले लेना, या घर लूँ या इसकी क्लिनिक ओपन कराऊँ या अपना बिजनेस सेटअप करूँ। मैं दो ही चीज़ें कर सकती हूँ, या तो घर लूँ और इसका क्लिनिक सेटअप करूँ, या अपना बिजनेस और इसका क्लिनिक सेटअप करूँ, या अपना बिजनेस और घर लूँ। मैं क्या क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। और जब तक यहाँ से हटूंगी नहीं, कहीं और कुछ करूंगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ जो भी देखता है वही बकवास। क्या किया जाए, दिमाग ही काम नहीं करता, दिमाग के बिजनेस में नहीं लगता, सारा बिजनेस चौपट होता जा रहा है। पूरे दिन यहाँ पे मगजमारी, शाम को जाके घर पे कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, उसकी मगजमारी। क्या करूँ मैं? शिखा कहती है टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और थोड़ी देर ऐसी बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। फाइनली वो कॉल रख देती है, और थोड़ी देर बाद घर सीरत आ जाती है। दोनों अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एज यूजुअल सीरत अलग सोफे पे सोती है और वो बेड पे। रात को 12 बजते हैं और अनिका उठती है और सीरत को विश करती हैं। सीरत उन्हें थैंक यू कहती हैं और लिखने लगते हैं। तो अनिका सीरत को कहती हैं कि आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो सीरत कहती है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अनिका कहती है लेना तो पड़ेगा। तो कहती है क्या? तो अनिका जाकर सीरत की गोद में बैठती है और उसे बेहतरीन से किस करती है, बहुत डीप, बहुत पैशनेट किस करने के बाद उसके नेक पे हल्की हल्की किस करती है। बहुत कॉजी मोमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच। फिर अनिका सीरत से कहती है कि आई एम रेडी, कहाँ लेके चलना है? जहाँ लेके चलोगी वहाँ रहेंगे, बट प्रॉमिस करो मुझे हर हफ्ते या मंथ में 2 बार मॉम से मिलवाने लाओगी, और हम यहाँ रहेंगे या मॉम डैड को वहाँ बुलाओगी। तो सीरत एकदम खुश हो जाती, कहती है आई प्रॉमिस यू, इसके बाद तुम जो कहोगी मैं सब करूँगी, तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूँगी, कभी तुमसे नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं। आई प्रॉमिस यू, बस मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं डिसाइड करती हूँ हमें कहाँ जाना है। और वो जोर से अनिका को हक कर लेती है, बहुत जोर से किस करती है, और उसकी आंखों से आंसू आने लगते। कहते हैं आई एम सॉरी यार, इन सब चक्करों में हम दोनों दूर हो रहे थे। तनिका कहती है आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे अंदर कितना तूफान चल रहा था।
दोनों ऐसे काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो सामने शिखा और अंजलि खड़े होते हैं। ये दोनों उनको देखते हैं और कहते हैं कि तू रूम में कैसे आई। पहला सवाल ये होता है। तो शिखा कहती है कि विश्वा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस घर के मास्टर की, इस रूम की मास्टर की आंटी के पास रहती है, तो मैं लेके चली आई। तो सीरत कहती है शर्म तो आई नहीं होगी, हम पति पत्नी कैसे सो रहे हैं, चले आओ रूम में बस। कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, इतने टाइम से जो चल रहा है ना, इस वजह से कैसे ये चल रहा होगा सब कुछ, वो सब हमें पता है। तो कहती है अच्छा। कहती है हाँ। कहते चलो अब तो आ गए ना, चलो नीचे। कहती है मेरा गिफ्ट कहाँ है, पहले गिफ्ट दो। सीरत कहती है शिखा से। शिखा कहती है तू गिफ्ट का क्या करेगी बे, और दोस्तों में कौन गिफ्ट देता है। तो कहती है नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए 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 चाहिए। तो शिखा अपना बैग खोलते और उसमें से कुछ पेपर्स निकाल के सीरत के हाथ में रखती है। सीरत उन पेपर्स की तरफ देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। अनिका कहती है क्या हुआ। तो सीरत वो पेपर्स अनिका के हाथ में रख देती है। कहती है देखो। तो अनिका भी शॉक्ड होती है और कहती है शिखा ये। शिखा कहती है कि अनिका कहती है शिखा से ये क्या किया है। शिखा कहती है बर्थडे गिफ्ट उनके लिए, बस छोटा सा। तो कहती है ओके बट इतना। तो कहती है अरे दोस्त है मेरी, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो सीरत वहाँ से उठती है और शिखा को हक करती है जोर से। कहती है सच अ ग्रेट फ्रेंड यार, यार सच अ ग्रेट फ्रेंड। तो एक्चुअली वो पेपर होते हैं, सीरत और शिखा ने अनिका की क्लिनिक ओपन करवाई होती है वहाँ पे, सेम नेम से जो सीरत ने लखनऊ में करवाई होती है। और एक फ्लैट के पेपर होते हैं जो कि शिखा ने सीरत को गिफ्ट किया होता है। ये दो गिफ्ट शिखा ने सीरत को दिया होता है। सीरत कहती है कि क्या कहूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तेरे जैसे फ्रेंड्स शायद ही नसीब वालों को मिलते होंगे, और मुझे तो मिल गई। फाइनली ये सब हो जाता है और धीरे धीरे सीरत भी वहाँ अपना बिजनेस सेटअप करती है। उस दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे से, और उसके 2 दिन बाद ये लोग अपने मम्मी पापा की परमिशन से खुशी खुशी दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं शिखा के पास। शिखा ने वो जो फ्लैट होता है वो पार्टनरशिप में लिया होता है सीरत और अपने नाम पे। तो दोनों वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे सीरत भी अपना बिजनेस वहाँ सेटअप कर लेती है, सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे चलने लगता है। अनिका भी अपना बिजनेस मतलब अपना क्लिनिक वगैरह वहाँ देखने लगती है और एक हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लेती है अपना वहाँ पे। उसका भी काम सही चल रहा होता है और फाइनली ये इन लोगों पूरी तरह वहाँ सेट हो जाते हैं। इनके मॉम डैड भी आते रहते हैं मिलने ये लोग, तो सब कुछ सही हो जाता है। सब लोग मिलने जुलने लगते हैं और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। इन्हें शिफ्ट हुए आज काफ़ी टाइम हो चुका है और अब अनिका के पापा भी मम्मी भी सब इन्हें अपना चुके हैं। बहुत खुशी खुशी एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। तो फाइनली यही एंड है स्टोरी का कि ये लोग वहाँ से हट चुके होते हैं, अब इस समय दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन आना जाना लगा हुआ रहता है। और अब अनिका और सीरत बेबी प्लानिंग सोच रहे हैं, तो देखो अब इनका बेबी कब तक होता है क्या होता है। फाइनली ये लोग हैप्पी हैं और साथ में। बाय बाय, टेक केयर। और ये लास्ट एपिसोड, आज से अनिका और सीरत की कहानी का यहीं एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर।